जिसकी भी कार्रवाई तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था मैम, बहुत गलत हुआ है। मैं इधर रोज आता था, ये मंदिर बहुत अच्छा है। मैं डेली पूजा करने आती हूँ, भजन कीर्तन सब कुछ करती हूँ। बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, कुछ कह नहीं सकते। आप भावुक नजर आ रही हैं बहुत ज्यादा। क्या इस मंदिर में रोज आप पूजा करने आती हैं? मैं डेली पूजा करने आती हूँ, भजन कीर्तन सब कुछ करती हूँ। आपकी मैया का प्रांगण था ये, लेकिन आज इसको खंडर में तब्दील किया गया है। वही तो कह रही हूँ, कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। सुबह मैं पूजा कर रही थी, उस टाइम पे आए थे और तुरंत ही थोड़ी देर बाद देखें तो बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, लेकिन अंदर आने नहीं दिया, गेट बंद कर दिए, हम सबको भगा दिया यहाँ से, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। कुछ क्या कोई सूचना पहले दी गई थी? नहीं, कोई सूचना पहले से नहीं थी। क्या कभी आप लोग को ऐसा लगा कि ये मंदिर गलत जमीन पे बना है? नहीं नहीं, जब जैसे सब मंदिर बने हैं जी ब्लॉक के अंदर, वैसे ये भी मंदिर है। किसी ने खरीद के तो कहीं पे मंदिर नहीं बनवाया है ना, सारे मंदिर ये सरकारी जगह में ही तो बने हुए हैं, सभी पूजा कर रहे हैं, यहाँ भी पूजा हो रही है। यहाँ किसी ने अपने रहने के लिए रूम तो नहीं बना रखा है ना, सब पूजा करने ही तो आते, हर मंदिर में सभी आते, वैसे यहाँ भी सभी लोग आते हैं। समाज को मने भी नहीं है, किसी को मना भी नहीं किया कि कोई समाज यहाँ नहीं आए, ना भजन कीर्तन को कभी मना किया, न पूजा को मना किया, लेकिन फिर भी पता नहीं। मैं इधर रोज आता था, ये मंदिर बहुत अच्छा है। इतनी साफ सफाई किसी मंदिर में नहीं रहती जितनी इसमें रहती है। आज जब यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई हुई तो आप यहीं थे उस वक्त? मैं तो इधर आया हुआ था। कहीं गए हुए? आए थे देखने, आने नहीं दिया। अच्छा, बता दो, सारी बात बता दो प्लीज। क्या हुआ था, आपको कब पता चला? मैं जब बाद में आया था, जब पता चला मुझे। ये मंदिर बहुत अच्छा था, जैसे मंदिर बने हैं ऐसे उन सब मंदिरों में से सबसे अच्छा मंदिर था। यहाँ पे सबसे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, आते हैं कीर्तन करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, साफ सफाई भी रहती है। तो आजकल तो सब सरकारी जगह में ही बने हुए हैं, तो यही मंदिर क्यों टूटा है, इसी पे ही क्यों कार्रवाई हो रही है बार बार। यहाँ पे ये तो यानी कोई गलत काम हो रहा है, धर्म का काम हो रहा है, पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे, पंडित जी भी इतने अच्छे हैं यहाँ के, इतना ध्यान रखते हैं। तो ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, हमारे बच्चों ने खाना भी नहीं खाया, सब उदास है। पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे रोज महिलाएं आती थी। हाँ जी, कीर्तन करती थी, महिलाएं आती थी, सुबह शाम यहाँ कीर्तन होते हैं। यहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता, सब अच्छा काम होता है, कीर्तन होते हैं यहाँ, सुबह शाम पूजा पाठ होती है। लेकिन अब तो यहाँ बैठने की भी जगह नहीं। यहाँ पे अब बैठने की भी जगह नहीं है। ये जो भी हुआ सरकार ने, जिसने भी करा बहुत गलत करा है। अब दीवारें तोड़ दी, यहाँ चोरों चक्के शराबी खराबी कूदेंगे, आप बताओ, ये तो बहुत गलत हुआ है। मैम इस पे रिएक्शन होना चाहिए, जिसने भी ये तोड़वाया है, जो भी करा है। सरकार की कार्रवाई है ये। जिसकी भी कार्रवाई है तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था मैम, बहुत गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ अच्छे काम हो रहे थे, कोई गलत काम नहीं हो रहे थे। महिलाएं भावना आहत हुई है इससे? बहुत ज़्यादा हुई है मैम, हम पूजा पाठ करने आते थे, अब हम कहाँ जाएंगे। ये मंदिर ही सबसे अच्छा था। सारे पूजा करते थे यहाँ। 9 बजे वो आए थे, आकर के जो इसको तोड़ा फोड़ी करने लगे, उनसे पता करा तो डंडे दिखा के हमारे को सब लोगों को अंदर कर दिया घरों में, हमारे को बाहर नहीं आने दिया। फिर हमने न्यूज़ वालों को कॉल की, तब न्यूज़ वालों ने आपको भेजा है हमारे पास। ये बताइए, क्या इसको लेके पहले कोई नोटिस जारी किया गया? कोई नोटिस नहीं। अच्छा, मंदिर का नज़ारा कैसा था? इस खंडर को, ये खंडर में तब्दील हो गया है, पहले का इसका नज़ारा कैसा था? इसका नज़ारा काफ़ी अच्छा था। यहाँ से लेकर के पूरा पत्थर लगा हुआ था, पत्थर लगा हुआ, सारे भजन कीर्तन करते थे यहाँ पे, 50-60 आकर के यहाँ भजन कीर्तन करते थे। और आज खंडर बना दिया उन्होंने, बाकी आज खंडर बना दिया उन्होंने। यहाँ पे मंदिर बहुत अच्छा था। बहन बेटियाँ हमारी जो यहाँ की है, भजन कीर्तन भी करती थी, अच्छा भी लगता था सबको। और ये टूटने के बाद अच्छा नहीं लग रहा। सब बहन बेटियों का दिल दुखी है इस टाइम, बच्चे क्या बड़े क्या, सबका दिल दुखी है।
जो अच्छा नहीं हुआ, किसी ने भी करवाया है, सरकार अपनी जमीन होने का दावा कर रही है कि डीडीए की जमीन। वो तो हमें नहीं पता सरकार की है। बाकी जो मंदिर बनते सब सरकार की ज़मीन पे बनते हैं, कोई अपने खुद के मकान के मंदिर पे नहीं बनते हैं, सरकारी ज़मीन पे बनते हैं। बाकी जो बना है ना, ये गलत हुआ, जो टूटा ये चीज़ है, किसी ने मुखबरी करी है, किसी ने, हमें खुद को नहीं पता, ये गलत हुआ है। यहाँ की जो लेडीज़ है, बहन बेटी है, सब परेशान है। ये हुआ क्या, जब बना था अच्छा था, जब भंडारा होता भंडारा खाने के लिए सारे आ जाते हैं, भंडारा मिल रहा है, अब भंडारा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पूजा पाठ होगी, इस तरह से थोड़ी होगी। नहीं जी, कोई नोटिस नहीं दिया गया, बस उनके द्वारा ये कहा गया कि कंप्लेन है। हम लोगों ने ये भी पूछा कि कंप्लेन किसके द्वारा किया गया है, तो कोई कागज़ नहीं दिखाए, बस कंप्लेन है। हम लोगों के ऊपर प्रेशर है। और दिन में बम स्क्वाड वाले आए थे जब मैं पूजा में था। तकरीबन क्या बज रहा था? तकरीबन वही 9:30-10 बजे के करीब में बम स्क्वाड वाले आए थे। मैंने पूछा कि सर कोई दिक्कत है? तो नहीं, आप माता के पास हो, माता के शरण में हो, कोई दिक्कत हो सकती है क्या? फिर हम लोग अपना पूजा में लग गए। थोड़ी देर बाद वो लोग बुलडोजर लेके, जेसीबी लेके आए और बिना किसी को कोई नोटिस दिए अपना कार्रवाई शुरू कर दिए, बिना मतलब कि इस जगह को खंडहर बना दिए। आखिर कौन सा मंदिर किसी के व्यक्तिगत जमीन में है? अगर ये मंदिर कितना पुराना है, कब इसका निर्माण हुआ था इस मंदिर का? इस मंदिर का स्थापना स्वर्गीय श्री रोहतास पहाड़िया जी एक भक्त थे, जो लगभग आज के 50 साल हो गए, यहाँ के लोकल भक्तों का कहना है, और कागज भी है उसका। उसके बाद मतलब यहाँ के भक्त लोग मिलके यहाँ का सुंदरीकरण कराते रहते हैं। ये माना जा सकता है कि यहाँ के मतलब यहाँ के कुछ लोग आपसी मतभेद की वजह से कंप्लेन किए होंगे, लेकिन सामने से ये भी कंफर्म नहीं किया गया कि हाँ कंप्लेन सही में है या नहीं। ठीक है, आप कह रहे हो तकरीबन 50 साल पहले ही इस मंदिर का निर्माण किया गया जी। है। क्या इसको लेके ये जमीन किसकी है? जिन्होंने इसका निर्माण किया, क्या उनकी जमीन है, या सरकार जो दावा कर रही है डीडीए की जमीन, क्या वो है? कागज है क्या इस जमीन का? जमीन का कागज के बारे में जो रोहतास पहाड़िया जी थे उनका ये चक्की है, मशीनें हैं, और थोड़ी सी ज़मीन उनकी इसमें है। बाकी तो सब सरकारी ज़मीन ही है। पार्क ही है चारों तरफ, ये सारे मंदिर तो पार्क में ही बने हैं, तो इसमें कोई वो झूठ नहीं बोलना है। थोड़ा बहुत सरकारी ज़मीन में है, तो यहाँ के भक्तों का यही कहना है कि कौन सा मंदिर किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में बनती है। आखिर सभी मंदिरें तो आज खड़ी हैं, इसी से क्यों मतलब एक ऐसा व्यवहार किया गया कि जो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दुखद। जी पंडित जी, मैंने अभी एक लोकल ने मुझे तस्वीर दिखाई जी। कि इस मंदिर में नॉर्मल डेज में बहुत चमक धमक रहती हाँ है। जी। जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ आते हैं, प्रांगण में घंटों बिताते हैं। हाँ जी। लेकिन आज यहाँ का स्वरूप बहुत अलग नजर आ रहा है, तो क्या यहाँ के भक्त भी नाराज हैं? और आप नाराज हैं? मन बहुत दुखी है जी। भगवान के घर के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो लोग आम लोगों के साथ क्या करेंगे? ऐसा भी मतलब आपसी मतभेद की वजह से मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं होनी चाहिए। क्या कोई लेके आया है, क्या कुछ लेके जाएगा? क्या कोई ट्रस्ट है इस मंदिर का? नहीं जी, रजिस्ट्रेशन है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है मंदिर के नाम से, और रजिस्ट्रेशन स्वर्गीय श्री रोहतास पहाड़िया जी करके गए थे। वो का पेपर मजबूत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये सब मंदिरें हैं वैसे ये भी कागज़ मजबूत है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सुंदरीकरण बच्चे करा देते हैं, यहाँ के लोकल भक्त लोग मिलके करा देते हैं, इससे लोगों को इससे द्वेष हो जाती है। इतना जल्दी, इतना मतलब फास्ट कैसे? हर शाम तकरीबन 25-30 महिलाएं बैठ के भजन कीर्तन करती हैं। हर मंगलवार को 100-150 लोग चालीसा पाठ करते हैं। अब बताइए यहाँ पे कैसे भजन कीर्तन होगा और कैसे चालीसा होगा? या इसको करने से गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या हुआ, ये हम जानना चाहेंगे। आखिर इसको तोड़ फोड़ करके ये खंडहर बना के किसी का फ़ायदा हुआ? और भक्तों का आने का रास्ता भी बंद हो गया।